हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। आज हम बात करते हैं सीए बिल के बारे में, जो अभी 3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया। सीए बिल को गवर्नमेंट ने पहले भी कोशिश करी थी इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर इतना अगेंस्ट गए थे, इतना प्रोटेस्ट किया था शाहीन बाग में कि वो उस टाइम रोकना पड़ा। लेकिन शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म हुआ कोरोना के दौरान। कोरोना के टाइम पे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को हटा दिया गया था। अब गवर्नमेंट ने सीए बिल को पूरा का पूरा लागू कर दिया है। आइए जानते हैं क्यों कर रहे हैं लोग इसके अगेंस्ट, और क्या है सीए बिल, और क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी, और कैसे लोग कर सकते हैं इसके अंतर्गत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई। हम सारी चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि लोग इसके बारे में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट। और सीए 2019 मोबाइल ऐप, आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको वेबसाइट से करना है तो आप वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो है ₹50। आपको जो भरनी होगी अपनी सिटीजनशिप को अप्लाई करने के लिए, उसकी फीस है ₹50। ओके। अब कौन कौन जो लोग हैं जो नई सीए बिल के लिए अप्लाई, सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अब हम बात करते हैं। ये अप्लाई होता है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन एंड फॉरनर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इन रिलीजन में से जो भी लोग माइग्रेट होकर आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्योंकि वहां पर उनको रखा नहीं गया, वहां पर उनको भगा दिया गया। अब हम बताते हैं कि इसमें मुस्लिम को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। इसमें मुस्लिम को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये जो डेट है दिसंबर 31, 2014 से पहले, अब आप ये कंट्रीज देख रहे होगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, दे 3 आर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। तो वहां पे रिलीजियस के प्रोसिक्यूशन में मुस्लिम रिलीजन के लोगों को तो भगाया नहीं जाएगा। ये एक कारण है जो इसमें मुस्लिम रिलीजन को इंक्लूड नहीं किया गया है। इट इज वेरी लीगल। तो इसलिए जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन आए थे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में, क्योंकि उनको वहां पे सताया जा रहा था, वो वहां पे उनकी रिलीजियस माइनॉरिटी थी, तो उनको भागकर इंडिया आना पड़ा। वो लोग अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पहले से इंडियन है उनके सिटीजनशिप पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जितने भी मिथ्स है अबाउट सीए बिल, मैं इस वीडियो में सारे आपके मिटाने की कोशिश करूंगी, और क्या है सीए बिल पूरा आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको सीए बिल, सीए अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा। ओके। तो आपको ये बताना पड़ेगा आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो। ओके। तो उसके लिए आपके वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ओके। अलोंग विथ रेजिडेंशियल परमिट्स इन ऑफ इंडिया, मतलब कि जब आप आए होंगे तो आपको कुछ परमिशंस मिली होगी ना कि आप यहाँ पे इंडिया में रह सकते हो। ठीक है, जब आप यहाँ पे रह रहे हो तो इस तरीके से। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंट्रीज आर एक्सेप्टेबल। अब देखो पहले क्या था, पहले था पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी और कुछ रेजिडेंशियल परमिट की। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो देश में छुपके से घुसे हैं, वो लीगली नहीं आ सकते थे। वर्ड इलीगल इटसेल्फ डिफाइंड दैट इज इलीगल एक्टिविटी। तो वो क्रॉस बॉर्डर सुरंग के नीचे से जैसे मर्जी आए हो, बट वो लीगल रास्ते से नहीं आए। जो भी लोग लीगल रास्ते से नहीं आते, इलीगल रास्ते से आते हैं, वहां पे ये चीज आती है। तो जो लोग इलीगल रास्ते से आए, तो उनके लिए पहले क्या था, पहले था कि भाई उनको रेजिडेंशियल परमिट और पासपोर्ट। अब बताओ रेजिडेंशियल परमिट कहाँ से आ जाएगी जब वो इलीगल रास्ते से ही आए हैं। ठीक है। अब उन सबको हटा दिए गए थे। अब उनके डॉक्यूमेंट कैसे, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अब आधार कार्ड है उस टाइम पे जो हो, तो वो सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है।
Date of entry into India. Applicants can provide a range of documents such as visas, immigration stamps, driving license, Aadhaar card, ration cards, government issue employ. कुछ भी आप लगा सकते हो। देखो सबसे इमिग्रेशन स्टैम्प, जब भी आप आते हो तो आप कुछ टाइम के लिए, जब भी आप इमिग्रेट होते हो तो आप कैंप्स में रुकते हो, तो वहां पे आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, आपने कोई जॉब करी आते ही तो उसका रिकॉर्ड। तो अब इन्होंने बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन दे दिया। ओके तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो पहले हमारा सीए बिल था उसमें क्या दिक्कत थी, जो ये वाला इंट्रोड्यूस करना पड़ा। पहले वाले जो सीए बिल में था उसमें अगर आपको मतलब कि सिटीजनशिप लेनी है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं था कि आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ के सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। इलीगल इमिग्रेंट जो मतलब कि क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके आए थे उनके लिए कोई था ही नहीं रास्ता कि वो सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। ठीक है, पहले था कि आपका बॉर्न होना चाहिए, या फिर आपको इंडिया में रहते हुए 12 साल हो चुके हैं, या फिर आपका यहाँ पे मतलब कि आपका कोई बिजनेस है उसको इतना टाइम हो गया है। ओके, इस तरीके के पॉइंट्स थे। लेकिन ये ना, या फिर आपका बर्थ हुआ है, लेकिन इस तरीके का नहीं था कि आप रजिस्ट्रेशन करके सिटीजनशिप ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ने मेनली ये बनाया है उन लोगों के लिए जो उस टाइम दिसंबर 31, जो मैंने आपको डेट बताई है, उससे पहले वो इंडिया में आ गए, क्योंकि वहां पे उनको सताया जा रहा था, क्योंकि वहां पे जो उनकी रिलीजियस था वो कम था। इंडिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तो उन लोगों को ऐसे तो इंडियन सिटीजनशिप कभी मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया ताकि एक और पॉइंट ऐड हो सके जिसके थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। इट इज जस्ट अ एड ऑन द प्रीवियस बिल। ये एक एड ऑन है पुराने बिल पर। इसमें किसी को कोई किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी सिटीजनशिप ले लेंगे। जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आजकल एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बन गया है। आई डोंट नो, ज्यादातर पोस्ट उसमें फेक ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि ये अब लोग अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए, इतने साल पुराने। ऐसे तो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनकी तो सिटीजनशिप चली जाएगी। ये इतने र्यूमर्स फैलाते हैं कि लोगों को असल में पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द सीए बिल, और वो इन सारी चीजों को इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं एंड देन दे डू प्रोटेस्ट। ओके, जबकि आप अगर आप इसको पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा दैट देयर इज नो नीड टू प्रोटेस्ट फॉर एनीथिंग इन दिस, बिकॉज ये सिर्फ एक एड ऑन किया है, और मैंने आपको इसका पीछे के पीछे पूरी रीजनिंग भी बता दी है। अब मैं आपसे इसके बारे में और चर्चा करती हूँ कि ये क्या है। ओके तो इससे पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब क्या, अब आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। ओके, अब जो 1955 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 5 का क्लॉज ए क्या कहता था? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration, and then they should have lived in India continuously for 12 months before submitting an application for citizenship. Okay, अब इसमें क्या है कि जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, वो यहीं पे रह रहा है, 7 साल हो गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 7 साल होने से पहले एक रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। फिर उसको 12 महीने रहने के बाद एक सिटीजनशिप की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। ओके, और एक रिक्वायरमेंट ये थी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एज वेल एज फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर्स। जितने 14 साल जा चुके हैं 1955 से पहले, वो 14 साल यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, और मतलब कि और 12 मंथ्स उसके बाद। तो अब देखो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे 2014 से पहले जितने भी आए थे, तो उनको तो इस हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप कभी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि ये लोग नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस था जिसके थ्रू आपको इंडियन सिटीजनशिप जब मिली थी लोगों को जो इंडिया में रह रहे थे आजादी से पहले, जब ये प्रोविजन था कि 14 साल होने चाहिए 1954 55 से, तो दैट इज बिफोर ऑल्सो 47।
ओके, तो इस तरीके से ये काउंट होती थी। तो इस सब चीजों को थोड़ा रिलैक्स किया गया ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे 2014 से पहले जो आए थे उनको भी सिटीजनशिप दी जा चुके। ठीक है, 2000 जो 19 का ये आया, 2019 में आया था लेकिन पास अब हुआ है ड्यू टू द प्रोटेस्ट। ठीक है, ये सिटीजनशिप में एक्ट में इसने थोड़े चेंजेस किए। The Passport Act and the foreign, if undocumented immigrants belong to religious minority communities from three neighboring countries of Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. ओके, क्योंकि जो पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट था उसकी वजह से इनको बहुत, क्योंकि पासपोर्ट उस टाइम पे इतने नहीं होते थे लोगों के पास, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। ओके, अब हम इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो एक्ट था प्रीवियस सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके कुछ प्रोविजंस को या उसको उन्होंने अमेंड किया एंड इट इज नथिंग मोर दैट, ताकि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी है जो बिना किसी मतलब के डॉक्यूमेंट्स तो होगी नहीं, जब भी वो इमिग्रेंट है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ गए थे, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सके। जस्ट दैट। और इसमें मुस्लिम क्यों नहीं इंक्लूड किया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि ये जो थ्री कंट्रीज है ये मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज है, तो हाउ कैन मुस्लिम इमिग्रेंट्स कैन कम बिफोर दैट, राइट? तो सी दिस इज द लूप होल, पीपल आर जस्ट यूजिंग दैट देयर इज नॉट अ मुस्लिम टर्म, हाउ कैन, जब सबको कोई चीज मिल रही है तो मुस्लिम को भी मिलनी चाहिए। पहले आप पूरी चीज को पढ़ तो लीजिए। ओके, नाउ सी, उनके लिए जिन लोगों को कंपेल किया गया था कि तुम जाओ, तुम इंडिया में जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ठीक है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अब इन्होंने जो इनका मतलब कि जो प्रोसेस था उसको भी रिलैक्स करा। पहले 11 ईयर्स था, 5 ईयर्स कर दिया है कि अगर एप्लीकेंट किसी भी रिलीजन से है, अगर वो 5 साल से भी रह रहा है इंडिया में तो उसको सिटीजनशिप देगी। पहले ये 11 ईयर्स था, तो इट जस्ट कि हमने और रिलैक्स कर दिया ताकि उन लोगों की हम मदद कर सके, गवर्नमेंट उन लोगों की मदद कर सके। ओके, और कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014। ओके, अब एक्ट ने कहा है कि जो लोग इससे पहले आ गए थे इन रिलीजन के इन तीन कंट्रीज से, उनको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स अगर उनके खिलाफ चल रही होगी कि इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये इलीगल तरीके से इंडिया में घुसे, वो सब भी क्लोज कर दी जाएगी। तो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर देम। सी, अभी जब ये बिल पास हुआ तो बहुत सारी जगह लोग इसका जश्न मना रहे थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सी, जब भी कोई बिल आता है तो प्रोटेस्ट होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपोजिशन कराएगी, दे कांट फेवर ना, दे कांट फेवर द डिसीजंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, क्योंकि उनको दिखाना है हम सही है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों ने जैसे बिल पास हुआ, बॉम्ब वगैरह, मतलब कि वैसे वाले बॉम्ब नहीं, सॉरी, दिवाली क्रैकर्स फोड़ने शुरू कर दिए थे, जे जस्ट क्रिएटिंग हैप्पीनेस एंड दैट इज गुड फॉर देम पीपल। ओके, अब देखो, अब इन्होंने बताया कि जो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स है वो ट्राइबल जो एरिया से असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। तो इलीगल जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं हम उस एरियाज के ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, ट्राइबल एरियाज इंक्लूड कर भी जो कुछ असम वगैरह के, जहाँ पे ये कुछ कहते हैं कि उनको, आई एम नॉट गेटिंग द टर्म राइट नाउ, इट वाज लाइक दैट कि माओइस्ट करके, दैट दे डू द दंगेबाजी एंड ऑल। ओके, नाउ अब हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट है। ओके, अब इसमें देखो यही है कि मुस्लिम को टारगेट करा जा रहा है, रिलीजियस बेसिस पे सिटीजनशिप दी जा रही है, जबकि इंडिया सेक्युलर है। बट इफ यू गो थ्रू द एक्ट यू विल नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन टू मुस्लिम्स, राइट?
Okay, a key argument critic in this is that it will not extend to those persecuted in Myanmar and Sri Lanka, from where Rohingyas Muslim Tamils are staying in the countries as refugee. See, why the country will go to take the Sri Lanka and Myanmar? Okay. It violates Article 14 because it is not equality. Because every religion is equal, to the government should add the Muslim term also. Okay. And why the Northeast are objecting? I already told you, क्योंकि उनको लगता है ये माओइस्ट वगैरह. सी, मेरा कोई व्यू नहीं, आप जस्ट गिविंग माय व्यू, आपका अपना व्यूज हो सकता है. ओके. एंड कुछ लोग वही कह रहे कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है. ओके. आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट है या नहीं है. ओके. मुस्लिम के अगेंस्ट है, यानी असम के जो ट्राइबल एरियाज है उनके अगेंस्ट है, और ये कितना सही है कितना गलत, प्लीज कमेंट योर व्यूज, देन वी विल हैव अ सेशन ऑन दिस. थैंक यू फॉर बीइंग विद लॉ माइंड्स, और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप बने रहे मेरे चैनल लॉ माइंड्स के साथ. प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.